अक्सर हम किसी बात पर, किसी मसले पर दूसरों के विचारों को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश में दूसरों का आइडिया, दूसरों का ओपिनियन जानने के लिए हम किस फ्रेज का उपयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्कू और आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरुजी। लर्न इंग्लिश नाउ, आस्क मी हाउ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज वो फ्रेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी के ओपिनियन जानना चाहते हैं किसी भी मसले पर, अक्सर हम दूसरों के विचारों को जानना चाहते हैं कि भैया विदेश नीति के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या विचार है, तुम क्या सोचते हो, पिज्ज़ा के बारे में तुम क्या सोचते हो, एग रोल के बारे में तुम क्या सोचते हो। अक्सर हम ऐसे ओपिनियन लेते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में ऐसे एक्सप्रेशन के लिए एक बड़ी ही शानदार फ्रेज का प्रयोग करते हैं और दोस्तों वो फ्रेज है स्टैंड ऑन। आप जब भी देखिए, नॉर्मल इंग्लिश में तो आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट करेंगे, लेकिन ये इंप्रेसिव इंग्लिश नहीं है। वो शानदार फ्रेज जिसका यूज हम दूसरों के ओपिनियन जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए करते हैं, वो शानदार फ्रेज है स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन का मतलब होता है टू हैव एज एन ओपिनियन, किसी मसले पर किसी के विचारों को जानना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा और आज के बाद आप किसी मसले पे किसी का विचार जानना चाहेंगे तो नॉर्मल व्हाट डू यू थिंक के बजाय इस शानदार फ्रेज का आप यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी से ये कह रहे हैं कि तुम विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हो, तो हम स्टैंड ऑन का यूज करेंगे। हाउ डू यू स्टैंड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, या तो आप ऐसे करोगे या फिर वेयर डू यू स्टैंड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यू, विदेश नीति के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम किस साइड का सपोर्ट करते हो, हम ये जानना चाहते हैं। तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। अगर मान लीजिए हम किसी से ये पूछते हैं कि एग रोल के बारे में, पिज्जा के बारे में, डोसा के बारे में तुम क्या सोचते हो, कैसा रहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में, तो आप बोलेंगे वेयर डू यू स्टैंड ऑन एग रोल या पिज्जा। अगर आप ये कहना चाहते हैं किसी से कि चाइल्ड लेबर के बारे में तुम्हारा ख्याल है, क्या विचार है, चाइल्ड लेबर के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो वेयर डू यू स्टैंड, हाउ डज ही स्टैंड। मान लीजिए हम थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि वो चाइल्ड लेबर के बारे में क्या सोचता है, हाउ डज ही स्टैंड ऑन चाइल्ड लेबर। और आप सामने वाले से पूछ रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि हाउ डू यू स्टैंड ऑन चाइल्ड लेबर या वेयर डू यू स्टैंड ऑन चाइल्ड लेबर। अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस ये है कि प्रधानमंत्री भारत में ओटीटी सेंसरशिप के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री का ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या विचार है, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। तो वेयर डज द पीएम स्टैंड ऑन ओटीटी सेंसरशिप इन इंडिया, ठीक है, वेयर डज द पीएम स्टैंड ऑन। आप देखिए, विचार जानने के लिए हम स्टैंड ऑन का यूज कर रहे हैं दोस्तों। अगला हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, न्यूली इलेक्ट अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो टेररिज्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसको आप ऐसे बना लीजिए कि हाउ डज द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टैंड ऑन टेररिज्म, हाउ डज द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टैंड ऑन टेररिज्म। या फिर आप ये बोल दीजिए कि वेयर डज द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टैंड ऑन टेररिज्म। अगर मान लीजिए हमारा ये सेंटेंस है कि वेयर डज योर फादर स्टैंड ऑन न्यू फॉर्म बिल्स, मतलब ये है कि तुम्हारे पापा न्यू फॉर्म बिल्स के बारे में क्या उनका ख्याल है, क्या वो सोचते हैं। तो वेयर डज योर फादर स्टैंड ऑन न्यू फॉर्म बिल्स। तो दोस्तों, ये बड़ी ही शानदार फ्रेज है। अगर आप किसी का विचार जानना चाहते हैं, ख्याल जानना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक बड़ा ऑर्डिनरी सा है, आप कह दो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एग रोल्स, उसके बजाय आप स्पोकन इंग्लिश में, जो कि नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज करते हैं, आप इसका यूज कीजिए कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन। अगर आप कह रहे हैं कि बिस्कुट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वेयर डू यू स्टैंड ऑन बिस्किट्स या हाउ डू यू स्टैंड ऑन बिस्किट्स। आप अपने भाई से पूछ रहे हैं कि एग करी के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो आप इस शानदार फ्रेज का यूज करेंगे वेयर डू यू स्टैंड ऑन एग करी या हाउ डू यू स्टैंड ऑन एग करी। ऐसी कोई भी फ्रेज हो, किसी चीज के बारे में आपको किसी का ख्याल जानना हो तो आप इस फ्रेज का यूज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ स्टैंड ऑन का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये फ्रेज शानदार तरीके से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको प्रश्न पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का रिमाइंडर आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।